सिंह में कैबिनेट मंत्री जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने 1 दर्जन से भी अधिक गांव का दौरा किया, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मंत्री चौधरी ने भांसू, रामसिंहपुरा, दावरढूंगा, बद्रीपुरा, नारेडा, मुंडिया कला, निमेड़ा, छोटी बड़ी, पथराज, भावंता, लक्ष्मीपुरा, खेडलिया और बस्सी गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान किया। इस दौरान मंत्री ने फिर दोहराया कि क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। मंत्री की जनसुनवाई के दौरान जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। हर एक बात पर बेबाकी से जवाब देने वाले किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत में जोरदार हलचल है। आलम यह है कि वो भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उनके पक्ष में बोलने वालों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। बीजेपी के नोटिस के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने तो सार्वजनिक तौर पर अब कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं, इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। निजी जो लाइफ है उसके अंदर ताकझां करने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। का अंदरूनी मामला है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं करते। किरोड़ी पर एक्शन, विपक्ष का रिएक्शन। नोटिस पर क्या जवाब देंगे किरोड़ी? मदन राठौड़ की विपक्ष को नसीहत, बोले यह पार्टी का आंतरिक मामला। किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो मुखर होकर अपनी हर एक बात रखता है, जिनको सत्ता पक्ष या विपक्ष के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों वही किरोड़ी लाल मीणा राजनीति के केंद्र में है। अपने ही पार्टी पर फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद किरोड़ी लाल मीणा भले ही फिलहाल शांत हो गए हो, लेकिन विपक्ष खुलकर बोल रहा है। टीकाराम जूली और प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद अब पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी किरोड़ी लाल मीणा के मसले पर रिएक्शन दिया। राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि किसी की निजी जिंदगी में झांकना सही नहीं और उनके साथ जो हो रहा है उसका अंजाम ये लोग भुगतेंगे। कैबिनेट मंत्री की उसकी निजी जो लाइफ है उसके अंदर ताकझां करने का अधिकार किसी को नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। और किरोड़ी लाल जी भूल गए लोग, 5 साल तक सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ी थी। और बाबा ने जो किया था, सड़क के ऊपर एक ही आदमी लड़ा था 5 साल में सरकार के खिलाफ। जिस लेवल का मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस लेवल पर किरोड़ी बाबा ने जो स्ट्रगल किया और आज उसके साथ जो कर रहे हैं भुगतेंगे। किरोड़ी लाल के आरोपों पर विधानसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। सदन से लेकर सड़क विरोध प्रदर्शन किया गया। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष को नसीहत दी है कि ये पार्टी का आंतरिक मसला है और उसे पार्टी स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं करते। पार्टी में एक व्यवस्था है और उचित समय पर और नेतृत्व सही निर्णय करेगा। दरअसल पार्टी ने किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोप को अनुशासनहीनता मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब उन्हें 3 दिन के अंदर देना था। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक रूप से अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताते हुए नोटिस मिलते ही जवाब देने की बात कही थी। किरोड़ी लाल मीणा को भेजे गए नोटिस में पार्टी ने कहा कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। आपने पिछले दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबर न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर फोन टैप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने बयान देकर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया।
आपका उपरोक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। नोटिस में कहा गया कि आपके उपरोक्त बयान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको ये कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। आप आरोपों पर 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त आरोप के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। किरोड़ी लाल मीणा के बीजेपी पर लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों ने सियासत को गर्म कर दिया है। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के भेजे गए नोटिस पर किरोड़ी क्या जवाब देते हैं और जवाब से संतुष्ट न होने पर पार्टी अगला कदम क्या उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटपुतली से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर कई होटल्स और कैफे पर पुलिस ने दबिश दी है। होटल कैफे की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियां, पुलिस ने अलग अलग मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 6 बाइक भी जब्त की हैं। पुलिस को मिल रही थी लगातार शिकायत। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो कई होटल्स और कैफे पर पुलिस ने यह दबिश दी है। पुलिस ने अलग अलग मामले में 9 युवकों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है और मौके से पुलिस ने 6 बाइक भी जब्त की है। पुलिस को दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थी और पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। होटल कैफे की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियां, कोटपुतली से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। होटल कैफे की आड़ में ये अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने अलग अलग मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सायरा के भानपुरा में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। जैन मंदिर की छत पर नजर आया था लेपर्ड। उसके बाद वन विभाग ने यहां पर पिंजरा लगाया था और लेपर्ड के पिंजरे में होने का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद लेपर्ड कैद होने से आपको बता दें ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तो ये है वो वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं, जो सीसीटीवी है जिसमें लेपर्ड पहले तो पिंजरे के इधर उधर घूमता नजर आ रहा है और उसके बाद वन विभाग ने जो पिंजरा लगाया था उसमें सीसीटीवी के ब्याह पर ये नजर आ रहा है कि पिंजरा जो है खोलता, पहले पिंजरे के अंदर घुसता है लेपर्ड, कुछ समझ नहीं पाता और पिंजरे में कैद हो जाता है। हालांकि लेपर्ड कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अगली खबर कोटा से है, जहां झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का लोगो और वीडियो टीजर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कोटा शहर के पुलिसकर्मी भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि यह आयोजन रांची स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला है। इस मीट का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे और जबकि समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। बताया गया है कि मीट के दौरान कुल 13 विषयों पर प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिसमें कुल 1128 प्रतिभागियों की भागीदारी होगी। तो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट ये है, रांची में होने जा रहा है। लोगो, वीडियो और टीजर लॉन्च किया जाएगा। पुलिसकर्मी इसमें भाग लेने वाले हैं। 13 विषयों पर इसमें प्रतिस्पर्धाएं होने वाली हैं। कुल 1128 प्रतिभागियों के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। और कोटा शहर के पुलिसकर्मी भी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, फिर भी भीनमाल के हुनरमंद सदियों पुरानी अपनी परंपरा को बरकरार रखने में जुटे हैं। ट्रेडिशनल लुक और मजबूती की वजह से इन हुनरमंदों की बनाई मोजडियों का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन कारीगरों को उचित जो मानदेय है वो नहीं मिल पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भीनमाल की मोजड़ियों का नहीं है कोई जोड़, ट्रेडिशनल लुक और मजबूती है बेजोड़। हुनरमंद हाथों को मदद की दरकार, इनकी भी सुध ले सरकार। चमड़े से बनाई जाने वाली ये मोजड़ियां हैं जिनका जमाना दीवाना है,
जूतियों पर हाथ से की गई कशीदाकारी देखने वालों को सम्मोहित कर देती है। तस्वीरें जालोर के भीनमाल की है। भीनमाल की मोजड़ी डिजाइन हाथ से की गई कारीगरी और टिकाऊपन के लिए मशहूर है। यहाँ बनने वाली मोजड़ियाँ न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती है। और जूती ये सब पूरा हैंडमेड है, ये पूरा हैंडवर्क किया हुआ है, चमड़े की पूरी डिजाइन बनी हुई हाथ से है। ये जरी का कसीदा ये भी हैंडमेड है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है, ये सब हाथ से बनता है। चमड़े की बनने वाली ये जूतियाँ किसी समय राजा महाराजाओं का पसंदीदा हुआ करती थी, लेकिन आज शादी विवाह और विशेष अवसरों पर पहनी जाने लगी हैं। इसके बावजूद कई परिवार मोजड़ी बनाने में जुटे हुए हैं। स्थानीय बाजारों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भीनमाल की मोजड़ी की मांग है, लेकिन अफसोस कारीगरों को उचित मेहनताना नहीं मिलता है। रोजगार पहले अच्छा मिलता था, पहले जूतियां सब खेती यार किसान मजदूर सब पहनते थे। अब क्या है, शौकिया हो गई है। राजपूत ज्यादातर इसमें जूती का शौक राजपूतों को है, वो पहनते हैं। जो मजदूर बिल्कुल लोकल क्वालिटी बना रहे हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं होता है। अब अच्छी क्वालिटी बनती है उसको ठीक है मजदूरी मिल जाती है, मगर जो लोकल में है उसको मजदूरी नहीं मिलती। कारीगरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नकली और मशीन से बनी जूतियां सस्ती होती हैं, इसलिए इस पारंपरिक उद्योग पर असर पड़ रहा है। कारीगर चाहते हैं कि सरकार इस हस्तकला को और बढ़ावा दे ताकि ये कला जिंदा रहे और नई पीढ़ी भी इसमें रुचि ले। यहाँ पे जो मोजड़ियों का कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो नियमित रूप से अब थोड़ा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड एवं सप्लाई की जो बात है वो यहाँ पे प्राय देखी जाती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कल्चर के तौर पे भीनमाल की मोजड़ियाँ अपना विशेष स्थान रखती है। न्यूज़ 18 के लिए देवाशंकर जालोर। और अब कोटा में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां बदमाशों ने लाखों रुपए से भरे एटीएम मशीन को उखाड़ लिया है और वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लगी है। घटना को अंजाम देने से पहले एटीएम पर स्प्रे डालने का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई कंट्रोल रूम से दौसा पुलिस को एटीएम लूट की सूचना आई, उसके बाद सलीमपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे मेवाती गिरोह का हो सकता है। तो देखिए, ये है वो घटना। हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले किस तरीके से स्प्रे मारा जाता है ताकि किसी को इस घटना के बारे में पता ना चल सके, और उसके बाद जो है पुलिस को भनक ना लगे, स्प्रे डाला गया। स्प्रे डालने के बाद रुपयों से भरा एटीएम को ही उखाड़कर ये बदमाश ले गए हैं। देखिए, अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां दौसा में चोर एटीएम मशीन उड़ा ले गए हैं, तो करौली में एटीएम मशीन काटकर चोरी की गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां पर एटीएम को ही उड़ा ले गए हैं चोर। यहां पर काटने की भी कोशिश नहीं की है, सीधे एटीएम को ही ले गए हैं चोर। दूसरी तस्वीर करौली की है, जहां पर एटीएम को काटा गया है और उसके अंदर रखा कैश चोर लेकर चले गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन एटीएम्स के बाहर इस वक्त गार्ड्स की तैनाती करना, क्योंकि रात के समय इस तरीके की घटनाएं बढ़ जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यूनिट को अफीम तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम को चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे बस्ती चेकिंग के लिए लगाया, जहां सियालिया बस स्टैंड के पास एक बाइक की तलाशी के दौरान 4 किलो अफीम बरामद की गई है। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और भी खुलासे हो सकते हैं। और अब राजसमंद की चारभुजा से खबर आपको देंगे, जहां पर आधी रात में देसुरी किनाल में बस बेकाबू होकर पलटी है और एक ही परिवार के करीब 26 सदस्यों को इसमें चोट आई है। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची है चारभुजा थाना पुलिस मौके पर और दोनों गंभीर घायलों को आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रयागराज से साढ़े राव जा रहे थे बस में सवार सभी लोग।
देसुरी किनाल में पंजाब मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। चारभुजा थाना अधिकारी प्रीति रत्नू ने इस बात की जानकारी दी है। तो घटना की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर बस बेकाबू होकर पलट जाती है। एक ही परिवार के करीब इसमें 26 सदस्य हैं जिन्हें चोटें आई हैं। में करीब 1 बजे भारी एक्सीडेंट हो गयो। वनी मैंने 40 लोग सवार था जो कुंभ मेला में दर्शन करे मारवाड़ में दर्शन करा आयरा हुआ। वनी मैंने माने सूचना मिलते नहीं, पूरी थाना टीम देसुरी, चारभुजा थाना और देसुरी ग्रामवासी सब जना मले वटे में पहुंचा और वटे जतरी वैस थी बना के सब लोगों की सहायता की थी। वनी मैंने एक 20 साल बच्चों गंभीर घायल हो जो बसरा नीचे फंस गयो हो, करेंडी मदद उन्हें सुरक्षित निकालियो और आर के हॉस्पिटल रेफर की दो। में नेशनल हाईवे 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर दरा में 3 दिन से लगा हुआ जाम अब खुल गया है। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाला और हाईवे पर वन वे करके वाहनों को निकाला है। 3 दिन बाद यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया है। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने मोर्चा संभाला है और वन वे कर वाहनों को बाहर निकाला गया है। इससे जाम नहीं लगा और लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ट्रक का एक्सल टूटने से जाम लग गया था। जाम में एम्बुलेंस फंसने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और अब इंदौर भोपाल से आने वाले भारी वाहनों को डायवर्ट किया गया है और वाहनों को निकालकर जाम को खुलवाया गया है। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर एसआई भर्ती केस में आज फिर 3 बजे होगी सुनवाई। मामले में अब नियमित चलेगी हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआई भर्ती मामले में ईडी को भी पक्षकार बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, एसआई भर्ती केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। 3 बजे अब जो है इस पूरे मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सिर्फ आज ही नहीं, मामले में अब जो सुनवाई है वो नियमित तौर पर की जाएगी। हाईकोर्ट में नियमित चलेगी इस पूरे मामले पर अब सुनवाई और एसआई भर्ती मामले में ईडी को भी पक्षकार बनाया गया है। तो ये बड़ी अहम खबर इस वक्त आपको हम एसआई भर्ती केस से जुड़ी दे रहे हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे, किसानों का महापड़ाव जारी है। सिंचाई पानी के लिए किसान महापड़ाव पर बैठे हैं। आईजीएनपी के मुख्य अभियंता से कल हुई वार्ता भी विफल रही है। आईजीएनपी फर्स्ट फेज में किसान कर रहे सिंचाई पानी की मांग। घरसाना एसडीएम कार्यालय पर सिंचाई पानी के लिए किसान बैठे हैं महापड़ाव पर। आईजीएनपी के मुख्य अभियंता से कल हुई वार्ता भी विफल रही है। आईजीएनपी फर्स्ट फेज में किसान कर रहे सिंचाई पानी की मांग। किसानों ने सिंचाई पानी नहीं मिलने पर महापड़ाव जारी रखने की घोषणा की है। तो अहम खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर किसानों का महापड़ाव जारी है। सिंचाई पानी के लिए किसान महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। आईजीएनपी के मुख्य अभियंता से कल हुई वार्ता विफल रही है। चलिए बीकानेर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर पूर्व राजघराने का आपसी संपत्ति विवाद मामला बुआ राजश्री और भतीजी सिद्धि कुमारी में चल रहा ये विवाद। सिद्धि कुमारी सहित 4 को जिला एवं सेशन कोर्ट का अवमानना का नोटिस, पूर्व महाराजा करणी सिंह की संपत्तियों की लिस्ट पेश करने का आदेश। मौका कमिश्नर को संपत्ति के अंदर तक जाने दिया है, लेकिन सभी कमरों को नहीं खोला गया है। इससे पूरी संपत्तियों की लिस्ट तैयार नहीं हो सकी है। जितने कमरे खोले उनकी रिपोर्ट पेश की गई है। अब कोर्ट ने विधायक सहित 4 को नोटिस जारी किया है। मामले में आज होगी कोर्ट में सुनवाई। तो बुआ और भतीजी में चल रहा है ये विवाद, पूर्व राजघराने का आपसी विवाद का ये पूरा मामला है। जितने कमरे खोले गए हैं उतने ही इस लिस्ट में रखे गए हैं। मामले की आज फिर कोर्ट में सुनवाई रहने वाली है। खबर टोंक से है,